दिव्यांग फाउंडेशन नव दिव्यांग फाउंडेशन 2017 में हमने संकल्पना शुरू की थी कि स्पेशल किड्स के फील्ड में कुछ काम करें। सच बताओ तो हमारा सपना भी नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा। हमने वन रूम किचन में शुरू किया था। हमारे पास तभी मेरे घर से 5 बच्चे थे और एक अलग विचार हमारा ये था कि इन बच्चों को सिर्फ एक स्कूल की तरह ये आवे 4 घंटा रुके और फिर जावे, वो नहीं बल्कि हर रोज ये कुछ ना कुछ नया सीख के जावे और अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए कुछ ऐसी स्पेशल नॉलेज ये लेके जावे ताकि ये कुछ समाज के सामने करके अपने पैरों पर अर्निंग कर सके और खड़ा रह सके। तो उस हिसाब से हमने शुरू किया था। मैंने था, गोपाल मेरे साथ था, मेरे दोनों फाउंडर बच्चे, सागर था मेरे साथ और उस हिसाब से हमने वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस देके काम शुरू किया। काम बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। आज हमारे कांदिवली का स्कूल है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि लास्ट मंथ 7 और 8 तारीख को ऑल इंडिया ओलंपिक स्पोर्ट्स फॉर ऑटिज्म जो हुआ था 7 और 8 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, वहाँ हमारे बच्चों को 3 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल मिले हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इसी तरह आगे जाए और समाज इनको अब एक्सेप्ट करे कि इनमें भी कुछ स्पेशल क्वालिटी है और नॉर्मल बच्चों की तरह इन्हें हमारे समाज में घूमने का, टहलने का हम इनको मौका दे सके, अपने पैरों पर खड़े रह सके, ये कर सके। बस इतना। नौ दिव्यांग की तरफ से किसको वो हैंडल किया जाता है, कैसी ट्रेनिंग दी जाती है इसमें? ट्रेनिंग इनके जो बेसिक लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे रोजमर्रा में हाथ धोना है, साबुन पकड़ना है, नहाना है, प्लेट में खाना है, अपने जो नीड्स होते हैं टॉयलेट ये वो सब बोलना है, अपनी तरीके से करना है। डिपेंडेंसी जितना कम कर सके हम इनको और अपने पैरों पर अपनी बेसिक नीड्स का ये ख्याल कर सके, घर में रह सके। भागो जी, कैसे मतलब बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे आते हैं तो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड का रखा गया है? ये कैसे है, हम लोग जो ग्रुप बनाते हैं बच्चों के, ये हम लोग बच्चों के स्ट्रेंथ और स्किल्स के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं। हम जो बच्चों का एज होता है हम लोग वो नहीं देखते, हम लोग बच्चों का मेंटल एज देखते हैं और स्ट्रेंथ देखते हैं। उस हिसाब से हम बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं। तो उसी ग्रुप में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 8 से 10 बच्चों का एक ग्रुप होता है, तो उसी में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम स्ट्रेंथ के बच्चों को हम लोग लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कम या ज्यादा है, सेम स्ट्रेंथ के बच्चे रहते हैं, उनमें वो कॉम्पीट करते हैं और उसी में हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम लोग अभी नेशनल्स भी जाके आए हैं, जैसा कि सर ने बताया होगा। ग्वालियर में हमारे बच्चों ने 4 सिल्वर, 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए। तो बहुत अच्छा, मतलब महाराष्ट्र का सेकंड नंबर आया है और मुंबई से सिर्फ 6 बच्चे गए थे जो कि हमारे इंस्टीट्यूट से। आपने कहाँ से कहाँ तक का ये आप दिव्यांगों के लिए आप ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं और कैसे किस तरह का सिखाने का कार्य कर रहे हैं, और संजय मूथा जी आपसे मिलकर काम कर रहे हैं, इस पे भी क्या कहना चाहिए? जी, ये तो हमारा बैकबोन है, इनके सिवा तो मैं कुछ नहीं हूँ। बस अभी तक फाउंडेशन का मतलब जो एक में वो सहारा बोलता हूँ मैं, मेरे बाबा जैसे है वो, तो फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट इन्होंने किया है। साथ ही साथ अभी हम लोग बहुत अच्छा एक्सपांड कर रहे हैं और हमारे यहाँ में 3-4 ब्रांचेस हो गए हैं। कनकोली में भी हम लोगों ने शुरू किया है। ऑलमोस्ट 200 बच्चों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल, और हम लोग और पैन इंडिया इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को हैंडल करना भी बहुत कठिनाइयाँ होती है संजय जी और भागवत जी, क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों को हैंडल करना, मतलब हमारा एजुकेशन ही इस फील्ड में हुआ है, हमारा काम ही यही है। मतलब हमने सीखा ही इसलिए है कि हम लोग इनको ट्रेन करें, तो उसी हिसाब से हमारे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं लगता है। अगर कोई नया व्यक्ति वो देखेगा तो उसके लिए चैलेंजिंग। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के साथ साथ आपको अपने दिल से काम करना है। जितना भी आप बच्चों के लिए करेंगे, जितना मन से करेंगे, उतना अच्छा आपको बच्चों को समझने में आसान होगा और उतना आप बच्चों में रिजल्ट। मेरा नाम अरुण माथुर है, मेरे साथ मेरी वाइफ भव्या है। मेरा बेटा चार्विक 9 साल का है और इस स्कूल के साथ हम पिछले 3 से 4 साल से जुड़े हैं और हर साल इनका दिसंबर में ये स्पोर्ट्स इवेंट होता है और आप मानेंगे नहीं, इतनी मेहनत
पेरेंट्स के अलावा जितना स्टाफ है, एक एक जने, एक एक वॉलंटियर थे, हमारे गोपाल सर की इतनी मेहनत है और पूरी मेहनत आप कोई भी एक एक्टिविटी बच्चों की यहाँ खेलते हुए आप देखें, आप उसमें देख सकते हैं। नव दिव्यांग फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहिए? नव दिव्यांग फाउंडेशन अपने आप में एक ऐसी जगह है जो बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जो शायद हम कभी कभी घर में भी नहीं दे पाते। कई बार हम बच्चा कुछ सुन नहीं रहा है तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है वो 10 बार बच्चा गलती करेगा 20 बार उसको प्यार से सिखाएंगे। और